631 बाहरी लोग यानी जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं है, 2019 के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। ये सबसे बड़ा टॉपिक है। जिस तरह से आपने देखा कि अगस्त 5 2019 को आपने देखा कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद से ये मुद्दा गर्मा गया कि आपने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया, अब कोई भी बाहरी लोग यानी जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं है वो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन तब ये कहा गया था कि ऐसा नहीं होगा। फिलहाल जो खबर मेरे हाथ में है, अगर मैं उस खबर को पढ़कर आप लोगों को सुनाऊं तो आप लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना होगा कि 631 बाहरी लोग जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं है, जो स्थानीय लोग नहीं है, उन्होंने 386 कनाल जमीन खरीदी है जिसकी वैल्यू 130 करोड़ रुपए की है। और मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद ऐसा हुआ है। लेकिन ये जमीन सबसे पहले आपको जानना होगा किसी भी शॉपिंग मॉल के लिए इस्तेमाल नहीं की गई है, यानी नॉन रेजिडेंशियल जो आउटसाइडर्स हैं उन्होंने जब इस जमीन को खरीदा है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब वो इस जमीन को खरीदते हैं, जमीन किसी भी अक्टूबर 2019 के बाद से शॉपिंग मॉल, अस्पताल या कॉलेज के निर्माण के लिए जो है, यानी कॉलेज के कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो नहीं दी गई है। आप सोचिए, जब शॉपिंग मॉल्स नहीं बन रहे, कॉलेज नहीं बन रहे, अस्पताल नहीं बन रहा, तो फिर इन जमीनों पर क्या बन रहा है। और यही सवाल जो है वो असेंबली में जो है वो पेश किया गया कि 2019 के बाद जो है जब 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर में बाहर से आए 631 लोगों ने जो है इस जमीन को खरीदा, जिसकी कुल मैं आपको बता दूं कि 386 कनाल की जमीन है और 130 करोड़ रुपया इसकी जो है मैं आपको बता दूं कि वैल्यू है, यानी 130 करोड़ में ये खरीदी गई है। और फिलहाल सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि 286 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर मेरे पास जो डाटा है बताया गया है कि 2019 से लेकर 2025 के बीच में ये जमीन जो है वो बिकी है। और ये सवाल जो है एमएलए शेख एहसान अहमद द्वारा उठाया गया और जो ये सवाल था इसका नंबर 286 है। और इस सवाल के ऊपर लोग अब सोच रहे हैं कि वाकई में ऐसा हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू संभाग में 378 खरीदार है जिन्होंने 212 कनाल जमीन खरीदी है। 13 मरला और 128 वर्ग फुट जमीन जो है 90.48 करोड़ रुपए में जो है वो इसकी कीमत है। और उससे आगे जब चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि इस खबर को आपको समझने के लिए थोड़ा सा साहस रखना होगा ताकि आपको ये पता चले कि अब आपकी जमीनें जो है वो कहाँ जा रही हैं। जब आगे से पढ़ते पता चलता है कि 253 बाहरी लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में खरीदी है और जिसकी वैल्यू है जिसका प्राइस है 39.49 करोड़ रुपया है, जिसमें 173 केनाल और 7 मरला जमीन खरीदी गई है। और मुझे इन आंकड़ों से और आपको मैं ये भी बताऊं, ये भी पता चलता है कि 7 मरला जमीन खरीदी जब आगे, और ये आंकड़े जो है वो बढ़ते 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 ही गए। इसके बाद भी एक 7 मरला जमीन खरीदी गई है और 2020 के बाद लगातार मैं आपको बता दूं ये बिक्री बढ़ती गई है। और 2020 से केवल 1 कनाल जमीन खरीदी गई और 2021 में 57 बाहर के लोग आए जिन्होंने जमीन खरीदी। 24 कनाल में आपको बता दूं और जमीन खरीदी गई है। और ये आंकड़ा 2020 के बाद 22 में आकर बढ़ा और 22 के बाद 25 में आकर बढ़ा है। लेकिन 2019 के बाद ये जमीन ना किसी शॉपिंग मॉल के लिए, ना अस्पताल के लिए, ना कॉलेज के लिए, ना स्कूल के लिए दी गई है। तो इसका मतलब इस जमीन पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एमएलए थे, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन उनका नाम सब जानते हैं। जब वो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो उन्हें तारिगामी साहब को सब सुनते हैं। तारिगामी साहब ने ये कहा था, मुझे बताइए जो बाहर से आए हैं, और उन्होंने तब एक पर्टिकुलर जॉनर का इस्तेमाल किया था कि वो शख्स वहां से आते हैं, उन्होंने ये जमीन खरीदी है। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, ये जमीनें खरीदने और बेचने वाला कौन है, जबकि इस पर शॉपिंग मॉल नहीं बन रहे, स्कूल नहीं बन रहे, कॉलेज नहीं बन रहे, फिर इस पर बन क्या रहा है। और ये जम्मू कश्मीर के जो लोग कहते हैं ना कि बाहरी लोग दिखाई नहीं देते, तो सोचिए आप जनाब, नाम उनका है लेकिन काम यहाँ वाले करते हैं, इसीलिए किसी को पता नहीं चलता। फिलहाल ये बहुत बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जाने से पहले आशिक खान ऑफिशियल पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।